जिन भी लोगों ने किसी न किसी कारण से अपनी पढ़ाई को छोड़ा है और एक टाइम के बाद अपने पैशन को फॉलो किया है, हम आज देख सकते हैं कि वे कहां पर हैं। जिन भी बच्चों ने सारे काम टाइम से पूरे किए हैं, चाहे वो स्कूल के काम हो या कॉलेज के 75% अटेंडेंस से लेकर कॉलेज के सारे असाइनमेंट, आज वे कहां पर हैं। जिस एजुकेशन सिस्टम को लोग बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं और सोचते हैं कि वे लाइफ में एक दिन सक्सेस होंगे, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि लोग कभी सक्सेसफुल ना हों। अंग्रेजों ने भारत में एजुकेशन सिस्टम बनाया, पर वे तो भारत के लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे, तो फिर उन्होंने भारत के लोगों के लिए क्यों एजुकेशन सिस्टम बनाया। क्या आप रेडी हो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब जानने के लिए? तो फिर आओ मेरे साथ। धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, आमिर खान, सलमान खान, इन सभी लोगों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये सभी हमारे देश के टॉप रिचेस्ट लोगों में से हैं और ये सभी अपनी अपनी फील्ड में कंप्लीट सक्सेसफुल भी हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो इन सभी में एक बात बहुत ही कॉमन है और वो ये है कि इन सभी ने अपने पैशन के चलते अपनी पढ़ाई को बीच में ही ड्रॉप कर दिया था। मैं 15 साल का था, 10वीं कक्षा पास करके ऐसे फैमिली के ऐसे संजोग बने कि जो मैं पढ़ाई पूरा किए बिना, ग्रेजुएशन किए बिना मैं मुंबई के लिए निकल पड़ा। अगर मैं आपको और भी ऐसी ही लिस्ट दिखाऊं तो इसमें हैरान होने की कोई भी बात नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़कर अपने करियर पर फोकस किया, अपने स्किल को डेवलप किया और वे आज अपने करियर के पीक पर हैं। To have a college degree at all, or even high school, really. But I mean, if somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. You know, if you look at say people like Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. वहीं दूसरी तरफ आप और मेरे जैसे स्टूडेंट जो अभी टाइम से अपना स्कूल का वर्क कर रहे होंगे या फिर टाइम टू टाइम कॉलेज की अटेंडेंस पूरी कर रहे होंगे या फिर हो सकता है टाइम टू टाइम अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हों। क्यों? ताकि उन्हें लास्ट में एक सरकारी जॉब मिल सके। पहली बात तो आप सभी को पता है कि हमारे देश में आज के टाइम पे सरकारी जॉब मिलना कितना मुश्किल है। उसके बाद भी आप तैयारी करके पेपर देते हैं, ऊपर से पेपर लीक्स की प्रॉब्लम आप सभी जानते ही हैं। दूसरा यूजीसी नेट पेपर लीक, तीसरा तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हिंदी पेपर लीक, असम HSC-LC जनरल साइंस पेपर लीक, उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पेपर लीक, गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम पेपर लीक, SSC CGL एग्जाम पेपर लीक, यूपी TET एग्जाम पेपर लीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाइंग एग्जाम पेपर लीक, असम पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, बिहार बोर्ड का 10वीं कक्षा का भी एग्जामिनेशन पेपर लीक। चलो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं आपने जैसे तैसे पेपर निकाल दिया और आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तब भी आपको लगता है कि आप इन लोगों के जैसे अपनी लाइफ स्टाइल को जी पाओगे? हमें तो हमेशा से बताया गया है अगर आप स्कूल जाओगे, अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी और हमारे लिए तो सरकारी नौकरी ही सब कुछ है ना। बचपन से हमें हमारे स्कूलों और हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही तो सिखाया गया है, पर जिस एजुकेशन सिस्टम को हम बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं, चलिए जानते हैं इस एजुकेशन सिस्टम को
क्यों बनाया गया और किसने बनाया। आइए इसे समझने के लिए टाइम में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये समय 1600 सेंचुरी का है। जब भारत पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। अब समय आता है 1608, जब पहली बार ब्रिटिश भारत में आए थे। रहने के लिए ब्रिटिशर्स भारत में व्यापार करने आए थे, पर उनके असली इरादे हम सबको पता है। जब अंग्रेज आए तो उनके साथ साथ भारत में बहुत सारी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटियां आई। अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारे नए बिजनेसेस किए, उन्होंने बहुत सारी नई फैक्ट्रीज लगाई। अब फैक्ट्रीज को चलाने के लिए अंग्रेजों को एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में वर्कर्स और लेबर की जरूरत थी। और उस समय भारत एक कृषि प्रधान देश था। सभी लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती किसानी ही किया करते थे। कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए तैयार नहीं था। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अंग्रेजों ने भारत के लोगों का ब्रेन वॉश करने का सोचा। इसके लिए लॉर्ड थॉमस मैकले ने 1830 में पहली बार भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करी। इन्हें द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है, पर ध्यान रहे ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जनक कहे जाते हैं। तो बेसिकली इसमें नई जनरेशन के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। और बच्चों को भी सिर्फ यही सिखाया गया कि जो भी अंग्रेजों द्वारा कहा जाए उसे एक भी बिना क्वेश्चन किए सिर्फ फॉलो किया जाए। सरकारी कर्मचारियों और भारत के किसानों के बीच भेदभाव सिखाया गया। किसानों के रहन सहन, किसानों के खान पान और उनके पहनावे, उनके कपड़ों को नीचे बताया गया और जो सरकार की नौकरी करते हैं, जो सरकार के नौकर बन के रहते हैं, उन्हें श्रेष्ठ बताया। और सेम यही मानसिकता हमें आज भी लोगों में देखने को मिलती है। और ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे पूरी जनरेशन ही चेंज कर दी। उन्होंने इंडियन यूथ को पूरा ही चेंज कर दिया और हम तब से लेकर आज तक उसी नौकर बनने वाले सिस्टम को बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करते चले आ रहे हैं। और शायद आपको अभी तक इन बातों का जवाब मिल ही गया होगा कि अंग्रेज तो भारत को गुलाम बनाने आए थे, फिर उन्होंने भारत के लोगों के लिए क्यों ही एजुकेशन सिस्टम बनाया। बेसिकली उस समय पे अंग्रेजों को प्रॉपर स्किल्ड वर्कर की नीड थी। और वी नो एज वेल, हम सभी अपने स्कूल और कॉलेज में उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं बिना एक भी क्वेश्चन किए हुए। जैसा कि अंग्रेज जब चाहते थे, उनकी मानसिकता आज भी चल रही है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दें, कॉलेज जाना छोड़ दें या फिर स्कूल जाना बंद कर दें। वेल, मैं कहूँगा कि नहीं, हमें पढ़ाई लिखाई बंद नहीं करनी है। हमें वहीं तक पढ़ाई लिखाई करनी है जहाँ तक हमें उसकी ज़रूरत है। प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि हमें स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि हम सभी को एक सा क्यों पढ़ाया जाता है। हम सभी लोगों को एक बेसिक प्रिंसिपल पर जज क्यों किया जाता है। अब देखो, जो भी मैथ, फिजिक्स या बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में जो भी स्टूडेंट अच्छे होंगे वे तो इनमें अच्छा करेंगे ही, पर वहीं जब कोई स्टूडेंट इन एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता तो उसे फेलियर बोलकर लूजर का टैग क्यों दे दिया जाता है। हो सकता है वो स्टूडेंट स्पोर्ट, बिजनेस, डांसिंग, सिंगिंग, इन जैसी और भी कई फील्ड्स में बहुत अच्छा हो, पर समाज और उनके परिवार द्वारा उन्हें इतना प्रेशर दे दिया जाता है कि वे छोटे छोटे एग्जाम्स क्लियर न कर पाने पर से बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। फेल होने के डर से भी 1.4% लोग हत्या कर लेते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ट्रस्ट मी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो इसका मतलब आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आपको और ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप बच्चे हैं तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो अपने बच्चों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि एक पेपर या एक रिजल्ट उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। जाने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।